नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में इन दिनों ईडी व इनकम टैक्स टीम द्वारा जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बदूनी की एक कंपनी में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। बुधनी विधानसभा में इनकम टैक्स की यह रेड चर्चा कारण बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बुधनी की ट्राइडेंट कंपनी की इनकम टैक्स रेड डाली गई है। इनकम टैक्स के अफसर की 60 गाड़ियां ट्राइडेंट कंपनी पहुंची हैं। इसके बाद कंपनी कैंपस को जांच के लिए सील किया गया है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम कंपनी के दस्तावेजों की पड़ताल करने में जुटी हुई है। दरअसल सीहर जिले के बुधनी क्षेत्र में स्थित ट्राइडेंट कंपनी 75% प्रोडक्ट्स विदेशों से एक्सपोर्ट करती है। इनकम टैक्स टीम ने ट्राइडेंट कंपनी के देश भर में स्थित स्थानों पर छापेमारी करी है। मिली जानकारी के अनुसार ट्राइडेंट की बुधनी, लुधियाना, जालंधर सहित इंडस्ट्री में एक साथ छापा पड़ा हुआ है। अगली खबर, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सचिव बांसुरी स्वराज ने दिल्ली उत्पादन शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय का रुख पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों द्वारा आम आदमी पार्टी को कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाना बीजेपी का सियासी एजेंडा नहीं है। हमारी पार्टी हमेशा कहती आई है कि आप ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार से प्राप्त धन का इस्तेमाल पार्टी ने अपनी गतिविधियों के लिए किया है। बांसुरी स्वराज ने यह बयान ईडी को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चार्जशीट पेश करने के बाद आया है। ईडी ने संकेत दिया है कि इस मामले में वे आपको आरोपी बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भी शराब घोटाले के मामले में आरोपी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी अपना काम कर रही है। इसका आगामी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यह सब आपके कर्म का परिणाम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली ने एक ऐसी सरकार चुनी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर अस्तित्व में आई थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी पर तंजिया लहजे से कहा है कि ईडी को दिल्ली उत्पादन शुल्क नीति मामले में आपको आरोपी बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि मामला कानून के हाथ में है। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आप और उसके प्रमुख घोटाले में शामिल हैं। अगली खबर, देश और दुनिया को झकझोर देने वाला नोएडा का बहुचर्चित निठारी कांड। 18 साल बाद भी 18 मासूमों को एक महिला को इंसाफ नहीं मिल सका है। इन सभी के दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। शरीर के अंग और कंकाल नाले और झाड़ियों में मिले थे। जांच में यूपी पुलिस सबसे बड़ी एजेंसी की सीबीआई तक पहुंची थी। खुद के कबूलनामे के बाद सुरेंद्र कोहली और मरविंदर सिंह पंडेर आरोपी बनाए गए थे। ट्रायल अदालत ने फांसी की सजा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सबूतों के अभाव में बरी हो गए। ये सवाल जवाब मांग रहा है कि मासूमों की हत्या किसने की, बेरहमी से शवों के टुकड़ा किसने किए थे, दुष्कर्म जैसे घिनौना कृत्य किसने किया, नरभक्षी कौन थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी नरसंहार में सीबीआई कोर्ट से फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोहली और मरिंदर सिंह पंडेर को दोष मुक्त करार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस दोनों के खिलाफ आरोपी साबित करने में विफल रही है। न्यायमूर्ति अश्विन कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एच.एस. रिजवी की खंडपीठ ने जांच पर नाखुशी जताते हुए कहा कि जांच बेहद खराब थी। सबूत जुटाने की मौलिक प्रक्रिया पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। जांच एजेंसियों की नाकामी के जनता के विश्वास के साथ धोखाधड़ी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के अंग व्यापार के गंभीर पहलुओं की जांच किए बिना एक गरीब नौकर को खलनायक की तरह पेश करके उसे फंसाने का आसान तरीका चुना। ऐसे गंभीर चूक के कारण मिलीभगत सहित कई तरह के निष्कर्ष संभव हैं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह का कानून मंजूरी देने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि चार फैसलों की कुछ हद तक सहमति और कुछ हद तक असहमति हो सकती है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत द्वारा निर्देश जारी के रास्ते में नहीं आ सकता। अदालत कानून नहीं बना सकती बल्कि उसे केवल उसकी व्याख्या कर सकती है और उसे प्रभावी बना सकती है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो साबित करती हो कि ये केवल विवाहित विश्लैमिक जोड़ा ही बच्चे को स्थिरता प्रदान कर सकता है। इन लोगों को अधिकार देना चाहिए। मान्यता न देने पर प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सीजीआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचाने में कोई भेदभाव ना हो और सरकार समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का भी निर्देश दिया है। सरकार समलैंगिक समुदाय के लिए हॉटलाइन बनाएगी। हिंसा का सामना करने वाले समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर, गरिमा गृह बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अंतरलिंग वाले बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर न किया जाए। केंद्र सरकार समलैंगिक संघों के व्यक्तियों के अधिकारों को और हकों को तय करने के लिए एक समिति का गठन भी करेगी। यह समिति समलैंगिक जोड़ों को राशन कार्ड में परिवार के रूप में शामिल करने, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन करने में सक्षम बनाने, पेंशन में मिलने वाले अधिकारों को विचार करेगी।
ग्रेजुएटी आदि भी इसी में शामिल है। समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाएगा। सीजेआई ने कहा है कि यौन अभिविन्यासन के आधार पर संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अगली खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मिजोरम के आइजोल में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अधिकतर भाजपा नेता बच्चे वंशवादी हैं। अमित शाह का बेटा तो क्रिकेट चला रहा है। राहुल गांधी ने पत्रकारों से पूछा कि अमित शाह, राजनाथ जैसे तमाम भाजपा नेताओं के बच्चे क्या कर रहे हैं। आखिरी बार सुना था कि अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट चला रहा है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर जैसे तमाम बच्चे वंशवादी हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे मिजोरम के लोगों को संदेश देना चाहते हैं तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का एक पास कार्यक्रम का रिकॉर्ड है।